नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे चीन के साथ संबंधों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जो स्पष्ट संदेश चीन को दिया है उसके बारे में। डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में चीन को ये समझा दिया है कि जब तक सीमा पर अमन और शांति नहीं होगी तब तक संबंध सामान्य नहीं बन सकते हैं। भारत ने गुरुवार 8 जून को बीजिंग को सीधा संदेश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पूर्वी लद्दाख में सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक चीन के साथ सामान्य संबंधों की उम्मीद रखना भी बेमानी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति के बिना संबंधों को सामान्य किए जाने की बात निराधार है। विदेश मंत्री ने सैनिकों की अग्रिम मोर्चों पर तैनाती को मुख्य समस्या करार दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा, भारत भी चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति हो। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन को पूरी तरह से स्पष्ट किया कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति नहीं होगी तब तक दोनों देशों के संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर जयशंकर ने उत्तरी सीमा की स्थिति और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के खिलाफ देश के रुख का हवाला देते हुए कहा कि भारत किसी दबाव, लालच और गलत विमर्श से प्रभावित नहीं होता। मालूम हो कि बेल्ट एंड रोड पहल चीन की तरफ से प्रायोजित एक योजना है जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में आधारभूत संपर्क ढांचे का विकास किए जाने की योजना है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के कुछ क्षेत्रों में पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से तनातनी है। हालांकि दोनों देशों के बीच अनेक दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बाद कुछ क्षेत्रों से दोनों पक्ष पीछे हटे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को अपने सैनिकों को पीछे हटाने के रास्ते तलाशने होंगे और वर्तमान गतिरोध चीन के हित में भी नहीं है। इस संबंध में सवालों के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा, वास्तविकता यह है कि संबंध प्रभावित हुए हैं और यह प्रभावित होते रहेंगे। अगर कोई ऐसी उम्मीद रखता है कि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होने के बावजूद हम किसी प्रकार संबंध सामान्य बना लेंगे तो ये उचित उम्मीद नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या 2020 के सीमा विवाद के बाद चीन ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया है, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि समस्या सैनिकों की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती की है। जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध ठीक नहीं हैं और इसके कारण दशकों में पहली बार दोनों पक्षों के बीच गंभीर सैन्य संघर्ष के हालात पैदा हो गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हम चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर कोई समझौता है तो उसका पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष विवाद के समाधान के लिए बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, ऐसा नहीं है कि संवाद टूट गया है। बात यह है कि चीन के साथ गलवान की घटना से पहले भी हम बात कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हम आपके सैनिकों की गतिविधियों को देख रहे हैं और वो हमारे विचार में उल्लंघनकारी है। गलवान की घटना के बाद
मैंने अगली सुबह अपने चीनी समकक्ष के साथ बातचीत की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के चीन के अलावा सभी प्रमुख देशों एवं महत्वपूर्ण समूहों के साथ संबंध आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह पूछे जाने पर ऐसा क्यों, डॉक्टर जयशंकर ने कहा, इसका जवाब केवल चीन ही दे सकता है, क्योंकि चीन ने कुछ कारणों से साल 2020 में समझौतों को तोड़ने और सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।